अथ मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी व्रत कथा प्रारंभते। सूत उवाच एवं प्रीत्या पुरा विप्रा श्रीकृष्णेन परम व्रतम महात्म्य विधि संयुक्त मुपदिष्टम विशेषतः उत्पत्तिय शृणोत्वेमेव एकादश्या द्विजोस्तम। सूर्य बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन काल में श्री कृष्ण भगवान ने एकादशी के उत्तम व्रत का महात्म विधि पूर्वक वर्णन किया है। हे विप्रश्रेष्ठ, जो एकादशी की उत्पत्ति और महात्म को सुनेगा वह अनेक सुखों को भोग करके विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, हे प्रभु, उपवास, नक्त व्रत और एक मुक्त का क्या फल है और कैसे करना चाहिए, ये सब मुझसे समझा करके कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे सखे, हेमंत ऋतु के आने पर मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करें। दशमी की रात्रि को दांतों कुल्ला करके दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का प्रकाश मंद हो जावे, उस समय के भोजन का नाम नक्त भोजन है। रात्रि के आहार का नाम नक्त नहीं है। फिर प्रातःकाल नियम से संकल्प करें और हे अर्जुन, मध्याह्न के समय स्नान करके पवित्र और सावधान हो जावे। नदी, तालाब या बावड़ी में स्नान उत्तम, मध्यम और अदम होता है। जो इनका अभाव हो तो कुएं पर स्नान करें, श्रेष्ठ है। हे अश्वकांते, रथ क्रांते, हे विष्णु क्रांते, हे वसुंधरे, हे मृतिके, मेरे पूर्व जन्म के पापों को हरो। तुम्हारे द्वारा पापों के दूर होने से मैं परम गति को प्राप्त होऊंगा। व्रत करने वाला मुँह से इस मंत्र से मृतिका लगा करके, मिट्टी लगा करके स्नान करे। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभाषी, देवता, वेद और ब्राह्मण निंदक, दुराचारी, अभ्यगामी, पराये धन हरने वाले, देवता के धन को हरने वाले से बातचीत न करे। यदि इनमें से कोई दिख भी जाए तो सूर्य भगवान का दर्शन करें। फिर अपने घर में आकर आदरपूर्वक नैवेद्य आदि से श्री गोविंद भगवान की पूजा करके भक्ति से दीपदान करें। उस दिन खाट पर सोना वर्जित कहा गया है। व्रत करने वाला श्री हरि नाम संकीर्तन से दिन रात को बितावें। भक्ति सहित रात्रि में जागरण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके प्रणाम करे, क्षमा मांगे। धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों ही एकादशी एक सी माननी चाहिए। हे राजन, इन दोनों एकादशियों में अंतर नहीं माने। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल कहते हैं, सुनो। शंखोद्वार क्षेत्र में स्नान करके श्री गदाधर भगवान के दर्शन करके जो फल होता है वह एकादशी के उपवास के 16वें भाग के समान भी नहीं है। व्यतिपात में दान करने से लाख गुना फल है। और हे अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 लाख गुना फल विशेष होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान करने से जो फल होता है वह सभी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी 100 गुना फल एकादशी के उपवास से मिलता है। जिसके घर पर
1,00,000 तपस्वी नित्य भोजन करते हैं, उनका 60,000 वर्ष में जो पुण्य होता है वह एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मण को 1000 गोदान देने से जो फल मिलता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी का उपवास करने वाले को प्राप्त हो जाता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना फल एक ब्रह्मचारी के भोजन से मिलता है और उससे 1000 गुना फल भूमि दान से और उससे 1000 गुना फल कन्यादान का बताया गया है। उससे 10 गुना पुण्य विद्यादान का कहा गया है। विद्यादान से 10 गुना फल भूखे को भोजन देने से अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है और नहीं होगा। हे कुंती पुत्र, अन्न के दान से स्वर्ग में रहते हुए पितर और देवता तृप्त हो जाते हैं। एकादशी व्रत के पुण्य की सीमा नहीं है। एकादशी के पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। उपवास का आधा फल नक्त व्रत वाले को और उसका आधा फल पुण्य दिन में एक बार भोजन करने वाले को मिलता है। एक बार भोजन, नक्त व्रत, उपवास, इसमें से कोई भी व्रत एकादशी को करना चाहिए। तीर्थ, दान, नियम, यम तभी तक करते हैं जब तक एकादशी नहीं प्राप्त होती हो। संसार में डरे हुए मनुष्य एकादशी का व्रत करें, शंख से जल न पीवे, शूकरों को न मारे। हे अर्जुन, एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। जो तुमने पूछा वह सब व्रतों में उत्तम एकादशी के व्रत मैंने तुमसे कहा। तब अर्जुन बोले कि हे देव, 1000 यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल नहीं होता है। ये आपने कहा है तिथियों में एकादशी उत्तम क्यों है, मैं ये सब जानना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, एकादशी सबसे श्रेष्ठ क्यों है ये कहता हूँ सो सुनो। सतयुग में मूर नामक दानव था। वह बड़ा ही आश्चर्यजनक महारौद्र, सब देवताओं को भयदायक था। हे पांडव, उस दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि इन सभी को जीत लिया था। इंद्र ने सब वृत्तांत शिवजी से जाकर के कहा कि हे देव, हम सब लोग अपने लोक से भ्रष्ट होकर के पृथ्वी पर विचर रहे हैं। हे देव, देवताओं की क्या गति होगी, रक्षा का उपाय बताइए। तो महादेव जी कहते हैं कि हे इंद्र, जहाँ गरुड़ध्वज भगवान हैं वहाँ पर जाओ। वे शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, जगतपति और पालन करता है। हे धनंजय, शिवजी का वचन सुन करके देवराज इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर के जहाँ श्री हरि जी शयन कर रहे थे वहाँ पर गए। जल में सोते हुए जगतपति भगवान को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के देवता, आपको नमस्कार है। हे देवताओं से वंदित, हे दैत्य के शत्रु, हे कमल नेत्र, हे मधुसूदन, हमारी आप रक्षा करो। दैत्यों से डरे हुए देवता मेरे साथ आए हैं। हे जगन्नाथ, आप सभी के रक्षक, कर्ता और कारक हैं। आप ही सब लोगों के माता पिता हैं। आप ही सब के उत्पन्न, पालन और श्रृंगार करता है। हे प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक हैं और शांति करने वाले हैं। आप भूमि, आकाश और सब जगह के उपकार करने वाले हैं। आप शिव, ब्रह्मा और त्रिलोकी के रक्षक हैं। आप ही सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता हैं। सामग्री,
होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, ऋतिज्व और जप आप ही हैं। यज्ञ यजमान, फल भोगी ईश्वर स्वयं आप ही हैं। तीनों लोकों में, चराचर में आपसे अलग कुछ भी नहीं है। हे भगवान, देवताओं के स्वामी, हे शरणागत रक्षक, हे महायोनि योगिन, दैत्यों से जीते हुए देवता स्वर्ग से अलग हो गए हैं और डरकर आपकी शरण में आए हैं। आप इनकी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हम लोग स्थान से भ्रष्ट होकर के पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर के विष्णु भगवान बोले, वह कौन सा मायावी दैत्य है जिसने देवता जीत लिया है? उसका स्थान कहाँ है, नाम क्या है और कितना बल है? उसको किसका सहारा है? हे इंद्र, निर्भय होकर ये सब हमसे कहो। तब इंद्र बोला कि हे भगवान, हे देवताओं के ईश्वर, हे भक्तों पर कृपा करने वाले, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में देवताओं को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ी जंग नाम का दैत्य पैदा हुआ। उसी का पुत्र बलवान मुर है। चंद्रावती नगरी उसकी राजधानी है। उसमें रहते हुए उस बलवान दैत्य ने संसार को जीत करके देवताओं को अपने बस में करके स्वर्ग से हटा दिया है। इंद्र, अग्नि, यम, पवन, ईश, चंद्रमा, नील, वरुण, इनके स्थानों पर वह स्वयं ही बैठ गया है। सूर्य बन करके प्रकाश करता है। हे विष्णु, वह स्वयं ही मेघ बन गया है, अतः देवता उसको जीत नहीं सकते। उस दैत्य को मारकर देवताओं के विजय कराइए। इंद्र का वचन सुनकर भगवान कोपित होकर बोले, हे देवेंद्र, तुम्हारे बलवान शत्रु को मैं मारूंगा। तुम सब इकट्ठे होकर के चंद्रावती नगरी को बड़ी सेना लेकर के जाओ। यह सुनकर के विष्णु को आगे करके सब देवता चंद्रावती नगरी को चले। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों के संग गरजते हुए मूर्ख दैत्य को देखा। बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे युद्ध को छोड़कर दसों दिशाओं में भागे। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देख करके कुपित होकर के अनेक शस्त्र लेकर के दौड़े। खड्ग, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने असुरों की अपनी तरफ दौड़ते हुए देख करके सर्प के समान बाणों से उनको घायल कर दिए। भगवान के हाथ से सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेला मूर्ख दैत्य वहाँ खड़ा होकर के बारंबार लड़ता रहा। भगवान ने जो जो शस्त्र उसके ऊपर छोड़े वे उसको फूल के समान प्रतीत हुए और वे अस्त्र उनके तेज से कुंठित हो गए। जब भगवान अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से उसको न जीत सके तो दैत्य कुपित होकर के अपनी परिधा के समान भुजाओं से लड़ने लगा। उसने भगवान से 1000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। उससे थककर भगवान बद्रिक आश्रम को पधारे। वहाँ हेमवती नाम की नदी शोभायमान हो। गुफा में महायोगी संसार के पालन करने वाले भगवान शयन करने को चले गए। हे अर्जुन, उस 12 योजन की गुफा का एक ही दरवाजा था। मैं मुर के भय से डरा हुआ वहां शयन करने लगा। हे पांडुनंदन, मैं उस समय महायुद्ध से बहुत थक गया था। वह दैत्य उस गुफा में भी मेरे पीछे चला आया। मुझको वहां सोया हुआ देख करके वह दैत्य मन में सोचने लगा, दैत्यों के मारने वाले इस हरि को मैं यहीं पर मार दूंगा। उस दुर्बुद्धि के ऐसे विचार को जान करके मेरे देह से एक प्रकाशमान कन्या उत्पन्न हुई।
हे पांडुनंदन, दिव्य शस्त्रों को लेकर के वह देवी युद्ध के लिए उपस्थित हो गई। उस मूर दैत्य ने देवी को देखा और उस देवी ने दैत्य को युद्ध में ललकारा। तब मूर दैत्य लड़ने लगा। उसके साथ वह लगातार युद्ध करती रही। उसके संग्राम को देख करके वह आश्चर्य करने लगा। मूर विचार करने लगा, यह वज्रपात करने वाली भयंकर कन्या किसने रचना की है। यह कहकर के वह दैत्यराज उस कन्या से युद्ध करने लगा। उस महादेवी ने शीघ्रता से उस बलि दैत्य के शस्त्रों को तोड़ करके क्षण भर में रथ नष्ट कर दिया। फिर वह भुजाओं से युद्ध करने को बड़ा बल करके दौड़ी। देवी ने उसके हृदय में लात मार करके उसको पटक दिया। फिर वह उसका उठ करके कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। देवी ने कुपित होकर के आते हुए उस दैत्य का सिर काट करके क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य यमलोक को प्राप्त हो गया। शेष दैत्य भयभीत और दुखी होकर के पाताल लोक को चले गए। तब भगवान उठे और अपने सामने मरे हुए असुर को देखा। जगत के पति भगवान नम्रतापूर्वक हाथ जोड़े खड़ी हुई उस कन्या को अपने सन्मुख देखकर आश्चर्य से होकर के बोले, दुष्ट आत्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा है? जिसने गंधर्व, इंद्र, मरुदगण आदि सब देवता जीत लिए, जिसने नाग और लोकपालों को खेल में ही जीत लिया, जिसके हारा हुआ डर करके इस गुफा में मैं सो गया था। कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ। मैंने ही इस दुष्ट राक्षस को मारा है। हे हरि, आपको सोए हुए देख करके यह आपको मारने के लिए तैयार हुआ। अतः त्रिलोकी के कंटक का ऐसा विचार समझ करके इस दुष्ट दैत्य ने उस दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को निर्भय कर दिया है। सब शत्रुओं को भय से देने वाले मैं आपकी प्रबल शक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा करने को भय देने वाले इस दैत्य को मैंने ही मारा है। हे प्रभु, इस मरे हुए दैत्य को देखकर आपको आश्चर्य क्यों हुआ, सो कहिए। तब भगवान बोले, हे अनगे, इस दैत्य के मरने से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देवता हृष्ट पुष्ट हो गए और देवताओं को जो तुमने उपकार किया है, इससे तीनों लोकों में आनंद हो गया है। हे अनगे, हे सुब्रते, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तब कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दे जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्य को ये महान पाप से छुड़ा देवे। उपवास का जो पुण्य है उसका आधा पुण्य सायंकाल भोजन करने वाले और उसका आधा एक बार भोजन करने वाले को। जो जितेंद्रिय होकर एकादशी का व्रत करते हैं वे बैकुंठ में जाकर के सैकड़ों करोड़ों कल्प तक वास करें। इंद्रियों को वश में करके उपवास करने वाला अनेक सुखों को भोगे। हे भगवान, आपकी प्रसन्नता से मुझे ये वरदान मिले। जो कोई व्रत करे, सायंकाल भोजन करे अथवा एक बार भोजन करे, हे जनार्दन, उसके लिए धन, धर्म, मोक्ष दीजिए। श्री भगवान बोले कि हे कल्याणी, जो तुम कहती हो वह सब सत्य है। जो मनुष्य मेरे और तुम्हारे भक्त हैं वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर के मेरे साथ बैकुंठ लोक में निवास करेंगे। मेरी परम शक्ति तो एकादशी को प्रकट हुई है, इसके तेरा नाम भी एकादशी ही होगा। तेरा व्रत करने वाले का मैं सब पापों से भस्म करके अक्षय
स्वर्ग दूंगा। तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी ये तिथियां मुझको प्रिय हैं। एकादशी का व्रत सब दान और सब तीर्थों से अधिक फलदायक है। यह सब व्रतों में अधिक हैं। मैं सत्य कहता हूँ। इस प्रकार एकादशी को वरदान दे करके भगवान वही अंतर ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करेंगे मैं उसके शत्रु को मारूंगा और उसको परम गति दूंगा। उनके सब विघ्नों को दूर करूंगा और सब सिद्धि दूंगा। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई और यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली है, सब सिद्धियों की फलदायक है, अति पवित्र तिथि है। यह सब लोगों में सिद्धि देने वाली तिथि प्रकट हुई है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। सभी व्रत करने वाले को एकादशियों में भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों की एकादशी एक सी ही होती है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं वे गरुड़ ध्वज भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो मनुष्य संसार में भगवान के भक्त हैं तथा एकादशी के महात्म का पाठ करते हैं वे धन्य हैं। एकादशी का व्रत करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्रत करने वाला पुष्प लेकर के पुष्पांजलि प्रार्थना करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे याच्युत, मैं एकादशी को व्रत करके दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे प्रभु, मेरी आप रक्षा करें। यह कह करके वह विद्वान से पुष्पांजलि भगवान की अर्पण करे। व्रत के फल की इच्छा वाले व्रती 3 बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़ करके पात्र में रखे हुए जल को पी जावें। द्वादशी के दिन सोना, पराया अन्न, दोबारा भोजन, शहद कांस्य के पात्र में भोजन, अभक्ष्य भोजन, तेल से 8 चीजें यह त्यागना चाहिए। पात्र से भाषण करके देह की शुद्धि के लिए तुलसी पत्र भक्षण करना चाहिए। परायण में आंवले का फल खाने से भी शुद्धि हो जाती है। हे नरेंद्र, एकादशी के दोपहर से द्वादशी के सूर्य उदय तक स्नान, पूजन, दान, होम आदि कर्म करना चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जावे तो जल से पार न करके भोजन कर लें तो पुनर्भोजन का दोष नहीं होता है। जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, भगवान के भक्त को सुंदर मंगलदायक भगवान को कथा को दिन रात सुनता है, वह करोड़ों कल्पों तक विष्णु लोक में वास करता है। एकादशी महात्म का जो एक भी पद सुनता है, व्रती के ब्रह्म हत्या से लेकर के सभी पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन धर्म नहीं है। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी व्रत महात्म संपूर्ण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।